अहले हक ने, हमारे अकाबिर ने, उलमाए देवबंद ने तीन चीजों के मुकाबले में अपनी तीन चीजें पेश की। क्या? पहला काम यह किया, मदारिस का क़याम, दीनी मदारिस का क़याम। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। और बुनियाद कैसे रखी? एक उस्ताद है, एक पढ़ाने वाला आदमी, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कुछ नहीं। एक दरख्त है, छोटा सा अनार का दरख्त, दरख्त के साए में एक आदमी आके बैठा और उसके पास पढ़ने वाले शागिर्द एक आदमी। एक उस्ताद है, एक शागिर्द है। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई, लेकिन खुलूस इतना था, लिल्लाहियत इतनी थी, अल्लाह की रजा मकसूद थी। और इस रजा का खुलूस की इंतहा यह थी, अल्लाह ने इतनी तरक्की अता की, अंग्रेज के मुकाबले में आकर जहां कहीं भी पूरी दुनिया में उस वक्त भी सीसा पलाई हुई दीवार बनकर जो लोग मैदाने कारजार में आए वो भी उलमाए देवबंद हैं। आज भी पूरी दुनिया में, कश्मीर में, फलस्तीन में, अफगानिस्तान में, बर्मा में, पूरी दुनिया में जहां पर भी आपको मुजाहिदीन नजर आएंगे उलमाए देवबंद के हैं। मदारस बनाने वाले नजर आएंगे उलमाए देवबंद के हैं। दीन पहुंचाने वाले, दावत और तबलीग के अकाबर नजर आएंगे उलमाए देवबंद के हैं। ये क्या है? ये उनके खुलूस का नतीजा है। अल्लाह ने उनकी मेहनत को इतनी कबूलियत अता फरमाई। पहला कदम क्या उठाया? मदरसे की बुनियाद रखी, मदारस बनाए। अब इन मदारस ने अंग्रेज की इन साजिशों के खिलाफ आगे बंद आए। ये पहला काम था। दूसरा काम क्या किया? मुसलमानों के तज़किया नफ्स के लिए, हिंदुओं की रस्मों को ख़त्म करने के लिए और अंग्रेज की मुसल्लत करदा फिरका वारियत के खात्मे के लिए तौहीद पर मबनी खानकाई निज़ाम अता किया इनको। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, आगे मौलाना अशरफ अली थानवी, अल्लामा रशीद अहमद गंगोई, ये आगे शख्सियात हैं सारी। और ये इतने अजीम लोग हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो अकाबिर औलियाए कराम हैं, पीर मेर अली शाह गोडवली रहमतुल्लाह, गोडला शरीफ वाले, ये किसके मुरीद हैं? ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। और यही वही निज़ाम था कि जो दारुल उलूम देवबंद के उलमाए किराम ने खानकाई निज़ाम कायम किया था तज़किया नफ्स के लिए। ये दूसरा काम किया। और तीसरा काम क्या किया? तीसरा काम यह किया कि देखो, कुछ लोग मदारस में आ गए, फितने से बच गए, कुछ लोग खानकाहों में आ गए। और खानकाहें भी ऐसी नहीं थी कि जहां पर सिर्फ जब खानकाही निज़ाम ही बस नहीं, उन्हें खानकाहों में जब तज़किया नफ्स हुआ तो रात को अल्लाह अल्लाह करने वाले, दिन को मैदान जिहाद के मुजाहिद नजर आते थे, जिनका नक्शा कुरान ने खींचा। कैसे वली थे? दिन होता था, रात होती थी, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिहि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमहा। सारी रात मसल्ले पे खड़े रहते थे। और जब दिन होता था, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले रात को वली नजर आते थे, दिन को मुजाहिद नजर आते थे। ये पैदा किए। लेकिन फिर भी जो खानकाहों में आएगा उसकी इस्लाह होगी, जो मदरसे में आएगा उसकी इस्लाह होगी। अब इन्होंने कहा चलो अवाम के लिए एक तीसरा काम और करते हैं। वो क्या किया? तीसरा काम यह किया कि हर आदमी के ईमान और अमाल को बचाने के लिए मौलाना इलियास रहमहुल्लाह ने दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया। रेडी वाले से कहा, दुकानदार है, दफ्तर में बैठने वाला, रेडी लगाने वाला, कारोबार करने वाला, दिन को मजदूरी करने वाला, ना खानकाह में आ सकता है ना मदरसे में।
उसे कहा कि तेरे आने की जरूरत नहीं, तू अपनी जगह ठहर, हम तेरे पास आते हैं। अब जमात इनके पास चली गई। अब ये 3 इतने बड़े काम थे, अल्लाह की कसम अगर ये काम ना होते शायद आज हम मुसलमान ही ना होते। तो ये इन उलमा की कुर्बानियां हैं। आज भी जो इस्लाम का नाम बाकी है अल्लाह के फजलो करम से ये इन मदारस की वजह से है, इन खानकाओं की वजह से है और दावत व तबलीग की मेहनत की वजह से है।